हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द कैट 2026 प्लेलिस्ट सीरीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैट एग्जाम के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। इन टोटल 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले होता है कंसेप्चुअल मटेरियल, देन क्वेश्चन बैंक्स, देन मॉक टेस्ट एंड फाइनली फॉर्मूला बुक। इनका एग्जैक्टली क्या मतलब है और आपकी प्रिपरेशन में ये कब यूज होते हैं वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। बट लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग यू कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये कि वो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक चीज अगर आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि अगर आप हर कैटेगरी में से सिर्फ एक चीज भी चूज करोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेट मी स्टार्ट ऑफ विद ईच कैटेगरी एंड टेल यू कि उसका मतलब क्या है। सो फर्स्ट वन इज कंसेप्चुअल मटेरियल व्हिच मींस कि कोई भी चैप्टर आप उठा लो, मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया। सो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो सब ये 3 तरह के सोर्सेज में पाया जाता है। एक आप बुक्स यूज कर सकते हो, उसमें किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट्स गिवन होते हैं, या आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वहां वो फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ाते हैं, या फिर के आप ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस रेडिली अवेलेबल हैं। कंसेप्चुअल मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होती है इस एग्जाम की। जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे उसके लिए ये पेपर क्रैक करना ज्यादा इजी होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सेकेंड रिसोर्स है आपका क्वेश्चन बैंक्स, यानी कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस तो चाहिए। सो इसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे आप यही बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं इनको यूज कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स रेडीली मार्केट में अवेलेबल है। आप Amazon पे जाओ, बहुत सारे ऑथर्स आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी रेटिंग देख के चूज कर सकते हो एंड लिटरली किसी का भी कोई भी एडिशन भी यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि लेटेस्ट ही लेना है। दूसरा सोर्स होता है पास्ट ईयर पेपर्स, आप उनको यूज कर सकते हो, खासतौर से अगर वो टॉपिक वाइज अवेलेबल है। जैसे ओसवाल बुक्स की ये बुक आती है 25 ईयर पास्ट ईयर पेपर्स। इसमें हर सिंगल चैप्टर में उन्होंने ईयर वाइज क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं, तो आपको ऐसे पूरा पेपर नहीं उठाना पड़ता है, आप उसको यूज कर सकते हो। देन इसी तरह ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाते हैं, यानी कि हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। एंड फाइनली आप एआई को भी यूज कर सकते हो। तो मान लो आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, चैट जीपीटी को बोलो इसके क्वेश्चन जनरेट करके आपको दे। एक चीज का आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ लेवल 1 इजी बेसिक क्वेश्चंस करने की जरूरत है, बिकॉज द आइडिया इज कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको टेस्ट करना है। अगला रिसोर्स आ जाता है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट टोटल 3 तरह के होते हैं, टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। टॉपिक मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का, सेक्शन मतलब जैसे क्वांट का, एंड फुल लेंथ तो मतलब पूरा पेपर। मॉक टेस्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल बुक्स भी आती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जैसे मॉक पेपर्स हो गए। लेकिन ज्यादातर लोग ऑनलाइन इसको यूज करते हैं। काफी सारे फ्री मॉक्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन अगर आप चाहो तो एक पेड टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप टाइम रिस्ट्रिक्शन के अंडर एक ऑनलाइन सेटिंग में पेपर को अटेम्प्ट करके देखते हो, चाहे फिर वो किसी टॉपिक का हो या फुल लेंथ हो, ताकि आप टेस्ट कर पाओ कि आप स्ट्रेस के अंडर उसे कैसे सॉल्व कर पाते हो, और जब आपको क्वेश्चंस का ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ता है तब आप कैसे चूज करते हो। जो फाइनल रिसोर्स आप यूज करते हो दैट इज अ फॉर्मूला बुक, विच बेसिकली मीन्स जब आप इस एग्जाम का सिलेबस रिवाइज कर रहे होगे उस समय आप कौन से मटेरियल को रेफर करते हो, दैट्स कॉल्ड अ फॉर्मूला बुक। एक तरीका ये होता है कि आप अपने फॉर्मूला बुक को खुद बनाओ। जैसे जैसे आप चैप्टर कर रहे हो आप फॉर्मूलाज को नोट करते जाओ एंड उसको यूज करो, या फिर कि आप रेडीमेड फॉर्मूला बुक्स भी यूज कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी मिलती हैं और आप ऑफलाइन भी इसे परचेज कर सकते हो। मैंने खुद भी एक फॉर्मूला बुक ऑथर की हुई है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो इफ यू वुड लाइक टू बाय इट। आप पे कोई भी कंपल्शन नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप यूज करो। एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर, हर कैटेगरी में से सिर्फ एक ही रिसोर्स आप पिकअप करना। नाउ दैट यू नो कि ब्रॉडर रिसोर्सेज क्या होते हैं, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कौन सा रिसोर्स किस टाइम पे यूज करना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सो स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन में आप कभी भी शुरू करो, यू विल स्टार्ट विद ओनली कंसेप्चुअल मटेरियल एंड योर क्वेश्चन बैंक। द आइडिया इज आप हर चैप्टर में कंसेप्ट्स को पढ़ो या वीडियोस में देखो एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो, सिर्फ लेवल 1। जब आप इस चीज से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे देन ओवर टाइम आप मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट करोगे, जो कि जनरली स्टूडेंट्स करते हैं आफ्टर द मंथ ऑफ जून और जुलाई। अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो और आप मॉक्स लेना शुरू करना चाहते हो देन आई वुड एडवाइज कि जून तक आप हर महीने में 1 या 2 मॉक टेस्ट दो, बट उससे ज्यादा नहीं। और स्टार्टिंग में आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं होती, आप ऑनलाइन मॉक्स भी दे सकते हो। उसके बाद आ जाती है हमारी फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक 2 तरह से यूज की जाती है।
कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो सिलेबस को साथ साथ रिवाइज करते हैं। सो एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके फॉर्मूलाज को रिवाइज किया, देन दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, फिर उसके फॉर्मूलाज को रिवाइज किया एंड सो ऑन। बाकी के एस्पिरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब सेकेंड राउंड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, वापस से कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करते हैं, उस समय वो अपनी फॉर्मूला बुक को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। मैंने पर्सनली ये किया था कि मैं हर चैप्टर के साथ साथ रिविजन कर रही थी, उससे चीजें ज्यादा याद रहती हैं। सो ये है वो 4 ब्रॉड बकेट्स ऑफ रिसोर्सेज जो यूज होती हैं कैट एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो कंसेप्चुअल मटेरियल है जिसको हम कोचिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू भी कर सकते हैं, उनमें से कौन सा वे आउट बेटर है, विच इज कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या आपको खुद से तैयारी करनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।